तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द केमिस्ट्री। चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में। और ये किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये 9th 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल, बेसिक्स तो हर लेवल पे सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये हर क्लास के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना केमिकल बॉन्डिंग। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। इन केमिकल बॉन्डिंग वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स टू मेक द कंपाउंड्स। यानी केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो कौन बनाते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किसी भी एलिमेंट के एटम और मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स भी होंगे और एटम्स के अंदर मॉलिक्यूल, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और वो कितनी तरह की होती है? देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में कितने टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है? सबसे पहली है आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोवलेंट और आयनिक के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्डिंग होती है, इन आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन टू अनदर टेक्स प्लेस। यानी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम से दूसरे एटम में या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एटम्स का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ionic bond are formed by transferring of electron from cations and anions। यानी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाते हैं? कैटायन और एनायन बन जाते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसफरिंग का मतलब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, कैटायंस आर दोज विच लूज द इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। कैटायन कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वेयर एज एनायंस गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स नेगेटिवली चार्ज। और एनायंस क्या है? उन लूज्ड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं जो मेटल ने लूज किए हैं, और एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल है हमारे पास आयनिक कंपाउंड के NaCl एंड KCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड लिथियम फ्लोराइड। ये आपके एग्जांपल, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि NaCl KCl LiF क्यों है इसके एग्जांपल्स। क्योंकि इनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जैसे NaCl में Na+ और Cl-, यानी सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, इसी पोटेशियम क्लोराइड में हो जाता है। पोटेशियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इसी तरह लिथियम फ्लोराइड में लिथियम एक गेन लूज कर देता है और फ्लोरीन जो है एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूजिंग और गेनिंग होता है इसमें। और ये आप जानते हैं, ये सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनकी वैलेंसी होती है 1। ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड हमारा होता है, ये किन किन के बीच में बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल की जानकारी है तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट 2 ग्रुप जो हैं, ठीक है, वो मेटल्स में आते हैं। और बाकी डी ब्लॉक के भी एटम्स है वो मेटल में, डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स भी मेटल में आते हैं। बाकी डी ब्लॉक की हम इसमें
ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। अभी खाली हमें ये समझना है आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। ठीक है, मेन सिर्फ आप इतना समझिए कि जो आयोनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, यानी मेटल में कौन कौन हो गए, एस ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और नॉन मेटल्स में क्या हो गए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। एज मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल रिच होते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गेन सॉरी लूज करने के लिए। सो दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन देयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपने, मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। इसी से हमारा क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देर इज नो एनी कंपाउंड विच इज प्योरली आयोनिक और प्योरली कोवलेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता, इसको हमने आयोनिक तो बोल दिया कि भाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये क्या नाम है, आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता जो 100% आयोनिक हो और 100% कोवलेंट हो। यानी अगर किसी हम आयनिक कंपाउंड की भी बात कर रहे हैं तो इट में बी पॉसिबल दैट कि उसमें 75 to 80% आयोनिक करेक्टर और हो सकता है 20% उसमें कोवलेंट करेक्टर भी आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयोनिक होता है और ना ही कोई भी कंपाउंड प्योरली कोवलेंट होता है। अभी अब कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जब पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड भी प्योरली कोवलेंट नहीं होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पोलैरिटी आ जाती है, चार्ज आ जाता है, जिनको हम पोलर कोवलेंट या नॉन पोलर कोवलेंट कह देते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे जब कोवलेंट मोड पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ कहने का मतलब ये है, देर इज नो एनी कंपाउंड विच इज प्योरली आयोनिक एंड प्योरली कोवलेंट। आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सटेंट ऑफ आयोनिक करेक्टर होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कोवलेंट करेक्टर भी होगा। ठीक है, एक्सटेंट मतलब ज़्यादा आयोनिक करेक्टर होगा, कम जो है वो कोवलेंट करेक्टर होगा। ऐसी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अब बात करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या कह रहा है, इन कोवलेंट बॉन्ड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है। इंस्टीड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होने की बजाय इलेक्ट्रॉन शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड मेक द स्टेबल कंपाउंड। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं कि भाई आजा तू मुझसे शेयर कर ले, मैं तुझसे शेयर कर लेता हूँ, तू भी स्टेबल हो जाए, मैं भी स्टेबल हो जाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिनोमेना इसमें होता है कोवलेंट कंपाउंड्स में। दे मे बी होमो एटोमिक और हेट्रो एटोमिक। होमो एटोमिक क्या होते हैं, सेम सेम एटम्स वाले, जैसे H2Cl2O2। ठीक है, और इसका एक याद करने की ट्रिक है ये, ब्रिंकल हाफ। ये जो सब एलिमेंट्स है ये होमो एटॉमिक की फॉर्म में हमें मिलते हैं। ब्रिंकल हाफ, Br यानी ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसको लर्न करने की ट्रिक है ब्रिंकल हाफ। ये सब एलिमेंट्स जो है वो हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं और दीज एलिमेंट्स आर होमो एटोमिक। होमो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये। Br2 की फॉर्म में मिलेगा ये, आयोडीन I2 की फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, क्लोरीन क्लोरीन गैस के फॉर्म में Cl2H2O2 एंड F2। इस तरीके से, यानी ये हो गए हमारे होमो एटोमिक, यानी सेम सेम एटम जिसमें कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स में आगे है एग्जाम्पल ऑफ हेट्रो एटोमिक कोवलेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे एटम्स जो है वो, एटम्स या एलिमेंट जो भी आप कह लो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, NH3, अमोनिया। ठीक है, अब जहाँ पे हेट्रोएटोमिक की बात आ जाती है, अब ये हेट्रोएटोमिक क्या है, हमारे दो टाइप के हो जाते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। देखो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, पोलर का मतलब जिसमें कोई ना कोई चार्ज हो, पोलैरिटी हो, पोल्स क्रिएट होते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव
तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अब पोलर और नॉन कोवलेंट कंपाउंड्स देखते हैं हम कैसे बनते हैं ये। पोलर कंपाउंड्स आर दोज विच हैव इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज या पोल्स। अब पोलर कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं हमारे। पोलर कंपाउंड में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बीच में होनी चाहिए अगर शेयरिंग हो रही है तो। लेकिन इसमें क्या होता है पोलर कंपाउंड्स में पोलैरिटी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाती है। यानी सपोज करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए अगर ये शेयरिंग कर रहे हैं, प्रॉपर शेयरिंग कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें क्या है अनइक्वल शेयरिंग होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शेयरिंग तो हो रही है लेकिन अनइक्वल तरीके से हो रही है वो। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच में होनी चाहिए थी वो एक तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एक एटम या एक एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सपोज करो यहाँ पे इसके बीच में इस तरीके से कुछ बॉन्ड बन रहा है, ये ऑक्सीजन है। हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, वो हम बाद में जब शेप्स एंड स्ट्रक्चर देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे तब करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसमें पोलैरिटी किस तरीके से क्रिएट होती है। अब जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या है ये शेयर्ड पेयर है भाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक हाइड्रोजन का ये ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन क्या है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा शेयर्ड पेयर को। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है डेल्टा, मतलब हल्का फुल्का। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो वो शेयर्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। ये है इसका कहने का मतलब। तो यहाँ से क्या हो जाती है पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी बॉन्ड के अंदर, और यहाँ से हमारा कंपाउंड ये क्या बन जाता है पोलर कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब पहले जैसे अगर यहाँ पे ये सेंटर इसका यहाँ होना चाहिए था, तो अब यहाँ सेंटर शिफ्ट होके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सेंटर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्रिएटिंग पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने देखा पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव पोल क्रिएट हो गए विद इन द मॉलिक्यूल। दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स। ये किस वजह से होता है कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, किन किन दो एलिमेंट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उस पर उतना ही पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाता है और उतना ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल बन जाता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स attract more the shear pair of electron and due to this unequal distribution dipole is formed। वही बात है जो मैंने आपको समझाई। इन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जाम्पल दे रहा है H2O HF। ठीक है, ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के हेट्रोएटोमिक के। वही इसमें पोलर कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये पोलर है ना, इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा शेयर्ड पेयर को। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा शेयर्ड पेयर को। तो इनसे क्या हो जाता है इन कंपाउंड्स के अंदर एक डाइपोल फॉर्म हो जाता है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड डाइपोल पोलर कंपाउंड्स, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। इन द अबव एग्जांपल्स एज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
So they attract more the shared pair of electron and compound become polar in nature. अब यहाँ नोट में क्या है, पोलर कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स, जो पोलर कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट्स। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, पोलर कंपाउंड जो है वो पोलर सोलवेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स जो है वो नॉन पोलर सोलवेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन तो हर चीज में कहीं ना कहीं आता है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या है, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा एंड नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉन पोलर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपको कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स के एग्जांपल दिए हैं मैंने, जिनके अंदर कोई डायपोल नहीं है, यानी कोई इसमें पोलैरिटी नहीं है। CH4 C2H6 CO2 CCl4, यानी क्या है, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये कोवलेंट कंपाउंड है और नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के बावजूद भी और कोवलेंट होने के बावजूद भी इनमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयोनिक होता है और ना ही प्योरली कोवलेंट होता है। ठीक है, जैसे आयनिक में हमने क्या बोला था कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो हो सकता है उसमें 80% आयोनिक करेक्टर हो, 20% कोवलेंट करेक्टर हो, यानी एक्सटेंट आयोनिक करेक्टर का होगा। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड में एक्सटेंट जो है वो कोवलेंट करेक्टर का होगा, और आयोनिक करेक्टर जो है वो कम अमाउंट में होगा। ठीक है, जैसे कोवलेंट कंपाउंड में हो सकता है 85% कोवलेंट करेक्टर और 15% आयोनिक करेक्टर शो करे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, सॉरी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल तो उसमें होती है ना पोलर में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी डेंसिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा और किसी पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, डाइपोल उसमें शेयर्ड पेयर की कोई शिफ्टिंग तो होएगी नहीं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, तो उसमें कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, विच मीन्स नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, दिस इज बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है कि भाई किसी में शिफ्टिंग हो रही है किसी में नहीं हो रही है। ठीक है, और वही कोवलेंट कंपाउंड है विद इन द मोलिक्यूल। दिस इज बिकॉज एटम्स विद इन द मोलिक्यूल शेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली ड्यू टू either हैविंग आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर नेगेटिविटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन दिया है कि भाई किसी में तो पार्शली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है, किसी को हम कह रहे हैं कि ये नॉन पोलर है, किसी को कह रहे हैं हम पोलर है। ठीक है, तो ऐसा किन किन वजह से हो सकता है, या तो सेम सेम एटम हो या सेम एलिमेंट हो, जैसा कि आपने पढ़ा था ब्रिंकल हाफ Br2, उनके बीच में कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि सेम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड है, तो उसमें से कौन ज़्यादा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सेम ही है दोनों, तो दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और इसी तरह आ गया हमारा CH4 C2H6 CO2 एंड CCl4। और क्या कारण हो सकता है इसमें नॉन पोलर का, कि भाई कंपाउंड नॉन पोलर है, या तो हो सकता है दोनों से सेम हो, आइडेंटिकल हो एटम, या दूसरा कारण क्या हो सकता है, सिमेट्री, मोलिकुलर ज्योमेट्री की सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक जैसा। हो सकता है कि भाई पोलर तो हो वो, लेकिन सिमेट्री की वजह से एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल आउट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो एक्स कोई सेंट्रल एटम है किसी कंपाउंड का। ठीक है, इसका पहले फॉर्मूला, एक बेसिक सा फॉर्मूला लिख देते हैं कि जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, XY3 कोई एलिमेंट है। ठीक है, XY3 है या XY4 है। ठीक है, XY4 पे देख लेते हैं, XY4 पे तो सपोज करो यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्डेड है, इस तरीके से ये बॉन्डेड है।
ठीक है, ये सेंट्रल एटम हो गया और यहाँ पे 4 साइड एटम्स हो गए इसके साथ में। ठीक है, अब हो सकता है इस पूरे कंपाउंड में डाइपोल क्रिएट हो, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और डाइपोल का क्रिएट होना, इसमें तो जाहिर सी बात है कि डाइपोल क्रिएट होगा। ठीक है, तो एक डाइपोल सपोज करो यहाँ पे हो गया, ये डाइपोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब सपोज करो एक डाइपोल इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे ही सपोज करो ये दोनों सेम तरह के एलिमेंट थे। अब यहाँ पे इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो इसकी ज़्यादा है, सॉरी इसकी नहीं, इसकी ज़्यादा है, ये भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये यहाँ पे डाइपोल जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। अब इसको अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ से यहाँ क्रॉस की शेप में देखें, अगर इस y से इस y तक, इस y से इस y तक, तो आप देखेंगे एक डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ है और एक डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ है, तो डाइपोल होने के बाद भी ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और ऐसा ही यहाँ पे होगा, इस वाले डाइपोल के इफेक्ट को ये वाला डाइपोल जो है वो इफेक्ट कर देगा, क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट एक टर्म होती है हमारे पास फिजिक्स में, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, अगर दो डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अब सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसा होता, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ पे भी y है, ये x और y आपको समझाने के लिए है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो, अब दूसरा केस लेते हैं, सपोज करो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें और इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डाइपोल यहाँ शिफ्ट होगा, और इसमें और इसमें ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब सेकंड केस ले रहे हैं कि भाई अब ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो यानी ये डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सेम रखते हैं जैसे पिछले वाले में किया था हमने, कि भाई एक्स की तरफ एक्स और वाई के बीच का जो डाइपोल है वो एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और वाई और एक्स का फिर दोबारा एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ये वाई और ये एक्स और ये वाई और ये एक्स, इन दोनों के डाइपोल तो एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इस वाई से इस एक्स तक और दूसरे वाले एक्स से दूसरे वाले वाई तक, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में हो गए। अब इनका नेट डाइपोल जो है वो कुछ ना कुछ पोलैरिटी क्रिएट कर देगा कंपाउंड के अंदर, ये है इसमें कहने का मतलब। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री की वजह से क्या होता है, कोई भी कंपाउंड पोलर होने के बावजूद भी नॉन पोलर बन सकता है, क्योंकि उनके डाइपोल्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये है वहां पे सिमेट्रिकल कहने का मतलब। तो मोलिकुलर ज्योमेट्री इसका एक, मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है वो इसको पोलैरिटी को अफेक्ट कर सकती है, कहने का मतलब ये है वहां पे। तो आपने देखा ज्योमेट्रिकल जो ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की वजह से कोई भी कंपाउंड नॉन पोलर पोलर होने की वजह से भी नॉन पोलर कैसे बन जाता है। ठीक है, उसके डाइपोल का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही रीजन कह रहा है, दिस इज बिकॉज एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली ड्यू टू इधर हैविंग आइडेंटिकल, या तो वो सेम होंगे तो उनके ऊपर कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, या वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम सेम हो तो कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी, या तीसरा क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जैसा कि आपने पीछे देखा कि भाई सिमेट्री होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट का इफेक्ट जो है वो किस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, यानी पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है। डाइपोल मूवमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो पोलैरिटी समझ लीजिए, पोलैरिटी उनकी कैंसिल हो जाती है, यानी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, क्योंकि एक तरफ अगर क्रिएट हो रहा होगा तो दूसरी तरफ वाला उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये है यहाँ पे कहने का मतलब।
तो इस तरीके से हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब जैसे इसमें से CH4 है तो कार्बन के चारों तरफ H होंगे। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो कार्बन जो है वो चारों हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड उसने बनाया है तो 4 डाइपोल बनेंगे। ठीक है, तो चारों डाइपोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और चारों का इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे एग्जाम्पल में समझाया था। और इस तरीके से हमारा CH4 का जो मॉलिक्यूल है, CH4 कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर बन जाता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज या पोलैरिटी नहीं क्रिएट होती। ठीक है, व्हाट आर द मेन 2 फैक्टर्स ऑन विच पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स। तो मेन 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या फिर मोलिकुलर ज्योमेट्री। ठीक है, या तो उन दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, और मोलिकुलर ज्योमेट्री भी उसमें रोल प्ले करती है कि भाई उसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री कैसी है, कि भाई उनका जो डाइपोल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट, डाइपोलर इफेक्ट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। नेट डाइपोल मोमेंट जो हम निकालते हैं, ठीक है, सिंगल डाइपोल मोमेंट से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, पूरे कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट हमें निकालनी होती है। नेट डाइपोल मोमेंट से हमें टोटल ये पता चलता है कि उस कंपाउंड पे कुछ पोलैरिटी है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी बॉन्ड में पोलैरिटी हो, किसी बॉन्ड में पोलैरिटी ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट में हम इसी केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए तब तक, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा चैनल है MSG स्टडीज़, जीनियस ऑफ मैथ्स एंड साइंस।